नमस्कार दोस्तों। हम सब जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवालों से डरते हैं। हम सब जानते हैं वो डरते क्यों हैं। क्योंकि रोजगार वो दे नहीं सकते, व्यापार व्यवसाय वो पनपा नहीं सकते, वो आम जन के लिए कुछ नहीं कर सकते। वो सिर्फ पूंजीपतियों के लिए करते हैं। क्या करेंगे आप देखिए। बड़े बड़े पूंजीपतियों के कर्ज माफ करेंगे, 25 लाख करोड़ तक के कर्ज माफ कर दिए। वो क्या करेंगे कि बड़ी बड़ी सड़कें बनाएंगे, वो एक्सप्रेसवे और वो करके जिनमें बड़े पैसा दे दे करके आप जाएंगे। जिसका कमाई कौन करेगा? वो कारपोरेट के लोग जो रोड संभालेंगे। उसके बाद में वो कॉमन आदमी की रोड नहीं बनवाएंगे, फ्री वाली रोड नहीं बनवाएंगे, वो रोड बनवाएंगे। वो हवाई जहाज को करेंगे, हिंदुस्तान की जो अपनी संपत्ति थी एयर इंडिया समेत तमाम, उसे बेच देंगे। पहले घाटे में लाएंगे फिर बेच देंगे। इसके बाद में भारत सरकार के तमाम उद्योग व्यवसाय सब उसको बेच देंगे जो आम आदमी में संतुलन बनाते थे, जो कारपोरेट्स थे भारत सरकार के लड़ने और उससे अच्छी प्रतिस्पर्धा करने में एक मुद्दा बनते थे। उन्हें खत्म कर देंगे। वो खत्म कर देंगे आपकी शिक्षा की, आपकी बौद्धिक क्षमता को। उसके लिए आपको गलत तरीके की शिक्षा दी जाएगी, सब कुछ किया जाएगा। वो आपसे इंसाफ छीन लेंगे क्योंकि आप उन्हें मुनाफा नहीं देते हैं। मुनाफे वालों को जाएंगे क्योंकि पूंजीपति उनके लिए सब कुछ है, पूंजीवाद उनके लिए सब कुछ है, और वो करेंगे अपने लिए। तो घुमा फिरा के उनका पूरा धंधा सिर्फ मुनाफे की दुकान चलाने का, सरकार चलाने का नहीं है, गवर्नेंस का नहीं है। वो पॉलिटिक्स करते हैं 24/7। वो गवर्नेंस नहीं चलाते हैं। वो गवर्नेंस के लिए पॉलिटिक्स नहीं करते, वो पॉलिटिक्स के लिए गवर्नेंस करते हैं। यही अंतर है। कांग्रेस आपको जो देती रही वो बनाती रही, वो खड़ा करती रही। उसने सारी चीज व्यवस्थाएं दी, संविधान दिया, सब कुछ दिया, आपके लिए पॉलिसीज दी जिससे आपके उद्योग धंधे चले, आपको ऐसे तरीके से खड़ा किया कि रोजगार मिले, अच्छी शिक्षा मिले, आप आगे बढ़ो, देश में और देश के बाहर दुनिया में जाओ और नाम कमाओ, पैसा कमाओ, ऐश करो और अपने परिवारों को भी समृद्ध बनाओ। लेकिन ये क्या करते हैं? नहीं, आप गुलाम बनो, आप भिखारी बन जाओ, आप 5 किलो अनाज के लिए लाइन लगाओ, आप रोजगार नहीं पाओ बल्कि आप हमारे कॉन्ट्रैक्ट वाले वो बन जाओ जिससे हमारी गुलामी की स्थिति में रहो, आप अग्निवीर बन जाओ, आप मर जाओ, खप जाओ, लेकिन आप हमसे सवाल ना करो। और सवाल करोगे तो हम आपको लाठी भी देंगे, आपको निकाल बाहर भी करेंगे। तो यह नीति है, यह अंतर है। इसी पर जब राहुल गांधी से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर चल रहा है राहुल गांधी का इन दिनों, वहां गए हुए हैं, तो वहां पर जब उनसे इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा असल में भारत में लोकतंत्र को खत्म कर दिया गया, उसका गला घोट दिया गया है। किस तरीके से लोकतंत्र का गला घोटकर यह माहौल बनाया गया है कि आप कुछ समझ ना सके। You went to Bharat Jodo Yatra. What did you learn and how are you going to translate those insights? If you want to do politics, you have to do it with a completely new imagination. What people actually want is a conversation. You also express your interest in philosophy. We don't hear this from our politicians. What tool do you recommend it? India's got some very interesting philosophical structure. When you're talking, what I look for is energy. And I'm looking for indications of pain. And from that listening, then I can start to build a narrative. Listening is not opening your ears and saying, oh, what is he saying? Listening is looking carefully and feeling, where is this blockage? You are stealing my job. Thank you for coming. आपके अधिकार छीन लिए जाएं, आपको गलत वो किया जाए, आपको झूठ में फंसाया जाए, नफरत में फंसाया जाए और इस देश को बर्बाद कर दिया जाए। यह मंशा लंबे समय तक अमेरिका की रही और CIA एजेंट बन करके जिस तरीके से काम किया मोरारजी देसाई ने, जिस तरीके से जॉर्ज फर्नांडिस ने और कई नेताओं ने,
और उन सब ने किस तरह से इंदिरा गांधी की सरकार को गिरवाने की पूरी भूमिका तैयार की थी और इस पर काम किया था। क्यों किया था? क्योंकि इंदिरा गांधी ने अमेरिका के खिलाफ खड़े होकर के पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। इंदिरा गांधी ने चीन को हरा दिया था नाथुला में, और यह सब कुछ होने के बाद में एक खौफ का माहौल था कि यदि भारत बड़ी शक्ति बन गया तो कैसे होगा, इसलिए उसे बर्बाद करना था। तो 3 साल की जनता पार्टी की सरकार में देश का बेड़ा गर्क हो गया था, और फिर इस देश की समझदार तब की जनता ने दोबारा इंदिरा गांधी को ज्यादा बहुमत दिया और ज्यादा उससे लेके आए। लेकिन आज क्या है? आज हमारे देश की, जो हमारे पूर्वज इतने समझदार थे, जिन्हें हम कहते हैं कम पढ़े लिखे थे, वो कम पढ़ते थे लेकिन अच्छा पढ़ते थे, क्वालिटी पढ़ते थे। आज आप भले ज्यादा डिग्री लिए घूम रहे हो, लेकिन आप मूर्खों की भी साथ में शामिल है, क्योंकि आप सच नहीं पढ़ते हैं, आप गलत पढ़ते हैं, आप गलत चीजों में धारणा में, और आज आप सुविधा भोगी हो गए। उन्होंने कष्ट उठाकर इस देश को बनाने में योगदान किया था, आप सिर्फ सुविधा उठाते हैं और बर्बाद करने में लगे रहते हैं। यह अंतर है आप में और उनमें। इन्हीं सारी बातों पर चर्चा हो रही। जब चर्चा हो रही, राहुल गांधी कहते हैं कि लोकतंत्र का कैसे गला घोटा गया, क्या हुआ, तो साहब सबसे ज्यादा तकलीफ होती है इस देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। मेरा मन रात को माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ा दुखी हो गया। हमारे एक पार्लियामेंटेरियन हार्वर्ड में जाकर कहते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी पेरिल में है, भारत में प्रजातंत्र को खतरा है। लेट मी टेल यू बॉयज एंड गर्ल्स, इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड that has constitutionally structured democracy at the village level, at the panchayat samiti level, at the district level, at the state level, at the central level. India is the only country where power transfer is by the ballot. जगदीप धनखड़ संसदीय पद पर है, उन्हें किसी राजनैतिक तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वो महिमा मंडन करते, गुणगान करते दिखाई देते हैं नरेंद्र मोदी का, तमाम भाजपा के मुख्यमंत्रियों का, भाजपा की सरकार का। और जब ये करते हैं तो शर्मनाक स्थिति पैदा होती, क्योंकि वो तटस्थ पद पर है। और यही वजह है कि वो इस पद पर बैठ के भी भाजपा के एजेंट का काम करते हैं। इसीलिए शायद उन्होंने इतने एमपीज को वहां से बाहर कर दिया सदन से। 357 सवालों का जवाब नहीं दिया गया हिंदुस्तान के संवैधानिक इतिहास में, ऐसा पहली बार हुआ। हालात यही नहीं टिके, भारत 205 लाख करोड़ का कर्जदार बना दिया गया। टोटल भारत की जीडीपी कितनी है? 300 लाख करोड़ की, यानी 3 ट्रिलियन की, और उसमें 2 ट्रिलियन से अधिक कर्ज है। अब आप समझ लीजिए, मनमोहन सिंह सरकार में, कांग्रेस की सरकार में क्या था? 55 लाख करोड़ का कर्ज था, और भारत की जीडीपी 100 कुछ लाख करोड़ से अधिक की थी, यानी राउंड फिगर में 150 लाख करोड़ की, 1.5 ट्रिलियन की। तो आप सोचिए, 1.5 ट्रिलियन की थी और कर्ज था 55 लाख करोड़। आज उलट हो गया है, आज कर्ज हो गया है 205 लाख करोड़ और जीडीपी टोटल है 300, यानी जीडीपी का जो हिस्सा है वो कर्ज के बूते है। इसलिए 2028 तक 5 ट्रिलियन की बात कहते हैं, हम भी मानते हैं, क्योंकि तब तक कर्ज ही इतना हो जाएगा। और जिस स्पीड में कर्ज और कर्ज की अदायगी का बढ़ रहा है, आप कल्पना नहीं कर सकते। ये 9.5 साल के अंदर का है, आते आते अगले साल और बहुत कुछ आपको मिलेगा। तो सब इस हालत में लाके खड़ा कर दिया है। देश के उद्योग धंधे, रोजगार, व्यापार सब बर्बाद है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कहते हैं कि इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन को इंडिया गठबंधन नहीं कहते, घमंडिया गठबंधन कहते हैं। तो कहते हैं कि उसका ट्रांसफार्मर जो है फटने वाला है, फूकने वाला है, क्योंकि
नरेंद्र मोदी विश्व गुरु बन गए हैं। उन्होंने युवाओं को अच्छी शिक्षा, अच्छे रोजगार दिए हैं ऐतिहासिक तौर पे। उन्होंने ऐतिहासिक तौर पे यहाँ के उद्योग धंधे और सबको बढ़ाया है। उन्होंने न जाने क्या क्या वो उपलब्धियां बताते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और जाने क्या क्या बनाया। तो सब सवाल उठता है कि आपने आखिर बनाया क्या है। तो बनाया का उदाहरण देता हूं। एक चंडीगढ़ में अभी अमित शाह है, उन्होंने कुछ चीजों के उद्घाटन किए, कुछ चीजों का वो किया। जिनके किए उनमें से 2-3 का उदाहरण दे देता हूं। एक इंजीनियरिंग कॉलेज में की बिल्डिंग पुरानी बनी हुई है, उसी में डायरेक्टर ने अपने बैठने के लिए ऑफिस नया बनवाया, या पुराना ऑफिस था उसी को ही रेनोवेट करा के नया सिरे से बनाया। आजकल अय्यासी में रहने की आदत सबकी हो गई है। उसका उन्होंने उद्घाटन किया, कहा साहब ये सौगात दे गए। बहुत अच्छा। पानी की जो सप्लाई होती है उसको लेकर के वो था, तो कहा सौगात दे गए। इसी तरीके से कोई और चीज का हुआ, कहा सौगात दे गए। साहब कांग्रेस पार्टी ने तो ये पूरा शहर ही नया बनाया। हिंदुस्तान में पहला प्लांट सिटी बनाया जहां एक भी घर नहीं था। आप सोचिए, कोई पुराना शहर नहीं है, पूरा पूरा नया शहर बनाया। उस समय स्मार्ट सिटी बनाया, और ऐसा बनाया कि जिस इंजीनियरिंग कॉलेज की एक छोटी सी इमारत को उद्घाटन करके कहते हैं सौगात दे गए, वो पूरा इंजीनियरिंग कॉलेज कांग्रेस ने बनाया। वो नगर निगम का जो बिजली और पानी का प्रोजेक्ट है उसको कांग्रेस ने बनाया, उसके एक सिरे को उद्घाटन करके कहते हैं साहब सौगात दे गए। ऐसे ही तमाम सौगातें गिनाते हैं, इनका बनाया कुछ नहीं। यानी ये पुताई करा देंगे तो सौगात दे गए, आप करेंगे तो 70 साल में क्या किया ये बताया जाएगा। चलिए छोड़िए इसको, ये उदाहरण दे रहा हूं। इंफ्रास्ट्रक्चर की ही बात करते हैं तो रोड कौन बना रहे हैं? कामन नहीं। रोड आम आदमी की नहीं बनेगी, रोड बनेगी पूंजीपतियों की। टोल रोड बनेंगी जिनमें पूंजीपति कारपोरेट भारी कमाई करें, और नेशनल हाईवेज जो फ्री होते थे उन्हें भी पेड कर दिया। अब सब पे पैसा दो तब रोड पे चलो। तो यह इनकी नीति है, यानी हर जगह धंधा। और धंधे की स्थिति है कि अदानी अंबानी को कैसे लाभ मिले, इसके लिए हमें काम करना है। दूसरों के छोटों के उद्योग बंद हो जाएं, उनके कारोबार बंद हो जाएं, व्यापार बर्बादी में चला जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमें तो फायदा ये देते हैं ना। तो यदि वो बढ़ेंगे तो हमारा फायदा होगा। कामन व्यापारी और उद्योग धंधे वाले लोग बढ़ेंगे तो हमारा क्या फायदा है? कुछ नहीं। तो साहब ये करते हैं। और क्या करेंगे? मंदिर बनाएंगे, मंदिर की यात्रा कराएंगे, ये कराएंगे। तो ये करा के 2 चीजें, एक तो नफरत पन पाएंगे दूसरों के प्रति, और दूसरा जो ये सरकारी कार्य नहीं। गवर्नेंस और राजनीति में यही अंतर है। गवर्नेंस में आपके लिए किया जाता है, आपको अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार, अच्छे व्यवस्था, जीवन शैली, सब कुछ दिया जाता है। लेकिन राजनीति में किया कुछ नहीं जाता, हिलाया जाता है। यदि राजनीति करते वक्त कुछ हो जाए तो उसकी राजनीति की जाती है। यहां क्या है? तो ये अंतर है दोनों में। कांग्रेस गवर्नेंस देती है, ये राजनीति करते हैं 24/7। तो उस राजनीति को नफरत का तड़का लगाते हैं और जीतते हैं। उसी बूते वो कहते हैं कि 2024 में इंडिया गठबंधन का, गठबंधन जो भी ये कहते हैं, उसका ट्रांसफार्मर फटेगा। चलिए फटेगा तो फटेगा तो मरेगा कौन? इस देश की जनता, क्योंकि आपको तो गुलाम बनाने की आदत है। आप गुलाम बनाएंगे, आप भूखमरा बनाएंगे। रोजगार की बात करते हैं, अच्छी शिक्षा की स्थिति है इस देश के अंदर, अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही युवाओं को। क्वालिटी एजुकेशन का जो इंडेक्स है उसमें भारत का कोई नाम ही नहीं है। आज ये हालत कर दी है, नहीं तो दुनिया के टॉप 10 में हमारा नाम होता था। आज ये हालत हो गई। इसके बाद में रोजगार की बात करते हैं तो रोजगार में 90 करोड़ बेरोजगारों की फौज हिंदुस्तान के अंदर है। 90 करोड़ बेरोजगार हों जिस देश में, कल्पना करिए क्या हालत होगी। और आने वाले समय में क्या हो?
Whenever you talk about economic development, you have to ask the question, in whose interest is that economic development taking place? Right next to the figure of growth in India, you have the figure of unemployment in India. So India is growing, but the way it's growing by massively concentrating wealth towards very few people. Most of the growth is happening based on natural resources, on consumption, and not on production. Without a production system, without a production network, without manufacturing, country the scale of India simply cannot employ people. The real challenge in India is how do we set up a production economy is able to give large numbers of people job. तो उस तरह के हालात, जब ये सब हालात तो साहब तमाम लोगों को तकलीफ होती है। तो राहुल गांधी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में यही समझा रहे थे कि सरकार का काम क्या है। सरकार का काम है युवाओं को अच्छी शिक्षा, रोजगार और उन्हें समर्थ बनाना। इस देश के व्यापारियों, उद्योगों और सबको समर्थ बनाना, इस देश की डेमोक्रेसी को मजबूत करना, तंदुरुस्त करना और उसे इतना सबल बनाना कि उस सरकार से सवाल करे और सरकार हर सवाल का जवाब दे। यही चीजें हिंदुस्तान में खत्म हो गई, जिस कारण से नफरत का राज हो रहा, इससे इन्हें तकलीफ होती है। कल्याण बनर्जी जो टीएमसी के सांसद हैं, उन्होंने कहा मैंने मिमिक्री की, मैं करता हूं और करता रहूंगा, ये एक कला है और ये मेरा अधिकार भी है और प्रदर्शन करने का ये है एक कलाकारी। तो मैंने सच के लिए किया और मैं करता रहूंगा, मैं नहीं डरता हूं और मैं सीनियर एडवोकेट हूं, मुझे बता दीजिए किस कानून में ये गलत है। तो गलत तो है नहीं। यही वजह है इन नफरती लोगों को तकलीफ हो जाती, राहुल गांधी से तकलीफ हो जाती। झूठ बोलते हैं। झूठ की स्थिति क्या है? एक तरफ ये प्रचार कराते हैं अपने द्वारा कि उन्होंने कुश्ती संघ भंग कर दिया, जबकि कुश्ती संघ न भंग हुआ है न निलंबित हुआ है। उसके उस डिसीजन मात्र को निलंबित किया गया है। लेकिन ये करके भ्रमित करके लोगों को बरगलाते हैं, एक माहौल बनाते हैं। ये वैसे ही है जैसे इन्हीं बेटियों से क्या कहा गया था कि सारी कार्रवाई होगी, सब होगा, ये होगा, वो होगा, और कुछ नहीं किया गया। आश्वासन देके उनका धरना समाप्त करा दिया गया था और अब फिर वही किया जा रहा है कि जिससे वो आवाज ना बने। तो ये इनके ड्रामे हैं। ड्रामे देखते रहिए। अब आपका फैसला है कि आप ड्रामे देखना चाहते हैं या देश के लिए सचमुच अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटियों के लिए कुछ करना चाहते हैं। क्योंकि ये आबरू ये लूटते हैं, रोजगार ये नहीं देते हैं, शिक्षा ये बर्बाद करते हैं और आपको भिखारी ये बनाते हैं। तो फैसला आपको करना है कि आपको मंदिरों के सामने बैठ के भीख मांगनी है या आपको एक अच्छी इज्जत से जिंदगी जीनी है और उसके साथ मंदिर में सम्मान से जाना है। फैसला आपका। जय।